Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of plus 2. As you know, we are continuing our Visa chapter first, the Cold War era. And this is our fourth video. And today we are going to discuss the topic challenge of bipolarity. तो यहाँ पे बाइपोलैरिटी को चैलेंज किया गया था. अब तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए बाइपोलैरिटी का मीनिंग क्या है. बाइपोलैरिटी का मतलब ये है जिसमें टू सुपर पावर जो अलाइंसेस थे, टू सुपर पावर स्टेट्स थी, उनको चैलेंज किया गया था. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट सुपर पावर स्टेट कौन सी थी, यूएस, एंड सेकेंड वन कौन सी थी, यूएसएसआर. तो इन दोनों को चैलेंज किया गया था ना. Okay, now start the topic. Point first, the important developments was the NAM. तो जैसे कि एक यूएस था, एक यूएसएसआर था, इनके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई थी जिसे हम कहते थे नैम का जो नाम दिया गया था नॉन अलाइन मूवमेंट, एंड इट्स फर्स्ट समिट हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961. और जो नाम की फर्स्ट बैठक थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की फर्स्ट समिट थी, मींस बैठक हुई थी, वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, जिसमें 25 कंट्रीज ने पार्ट लिया था. एंड उसकी जो 14 समिट थी, और 14 समिट थी जो 2006 में हुई थी और क्यूबा में हुई थी, और उसमें 116 मेंबर्स ने पार्ट लिया था. तो बेटा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि फर्स्ट समिट 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, जिसमें 25 कंट्रीज ने पार्ट लिया था, और 14 बैठक हुई थी 2006 में, क्यूबा में हुई थी, और इसमें 116 कंट्रीज ने पार्ट लिया था. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर्स ऑफ नैम. जो नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर्स थे वो थे यूगोस्लाविया कंट्री थी, उसका मेंबर था जोसेफ ब्रोज टिटो. और नेक्स्ट इंडिया में से जवाहरलाल नेहरू, JLN मीन जवाहरलाल नेहरू. इजिप्ट में थे गैमल अब्दुल नासर, और इंडोनेशिया में सुकरानो, और घना में क्वाम नक्रुमा. तो ये उनके मेंबर्स थे नॉन अलाइन मूवमेंट के. तो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन अलाइनमेंट ऑफर द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन ईदर अलायंस. तो यहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट ने क्या किया, जो नई आज़ाद हुई कंट्री थी, डिकोलोनाइज हुई कंट्री थी, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनके सामने एक नई ऑफर आ गई थी, ऑप्शन आ गई थी. क्योंकि पहले तो दो वर्ड थे, एक तो यूएस था और एक यूएसएसआर था, तो दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करना कंपल्सरी था. बट जब नैम आ गया, नॉन अलाइन मूवमेंट आ गया, तो इन कंट्री के पास एक ऑप्शन और आ गई कि या तो आप यूएस ज्वाइन कर लो या यूएसएसआर, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है नैम की. तो जो मेंबर थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर थे, इनका तो यही कहना था कि आप नैम को ही ज्वाइन करो. द पॉलिसी ऑफ नैम स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कंसीडर आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी. तो जो नैम की पॉलिसी थी, इसका मीनिंग तो यही था कि स्टे अवे फ्रॉम अलायंसेस. जो दो अलायंस थे, सुपर पावरफुल अलायंस थे, एक तो यूएस और एक यूएसएसआर, उनसे दूर रहो. बट साथ ही साथ उसका ये मीनिंग नहीं था कि अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेशन कर लो, मतलब बिल्कुल ही सेपरेट कर लो, न्यूट्रल कर लो. आप दूसरी कंट्री के साथ मिल सकते हो, बट इन अलायंसेस में आप ऐसे ज्वाइन मत करो. आइसोलेशनिज्म मीन्स अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर. तो यहाँ पे आइसोलेशनिज्म का मीनिंग क्या था, अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर. पूरी दुनिया के जो भी मैटर हैं, जो भी उनके वॉर्स हैं, जो भी उनका चल रहा है, उनसे दूर रहो. इट मीन्स थिंकिंग अबाउट यू एंड कीप्स अवे फ्रॉम अदर. तो इसका मतलब यही था कि हमेशा अपने बारे में सोचो और बाकी सबसे दूर रहो. नेक्स्ट, अमेरिका डिड दिस फ्रॉम 1887 to 1914 by adopting the isolationism. तो पहले अमेरिका क्या था, अमेरिका ने यही मेथड यूज़ किया हुआ था, वो अपने आप को आइसोलेशनिज्म में रखता था. 1887 से लेकर 1914 तक वो आइसोलेट ही था, मतलब किसी के साथ वो इतना
मतलब मिक्स नहीं होता था, किसी के बारे में उसे कोई इतना नहीं था, वो अपने ही बारे में सोचता था। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद उसने ये वाली जो पॉलिसी थी छोड़ दी थी। इंडिया डिड नॉट डू दिस, तो इंडिया ने ये वाली पॉलिसी नहीं अपनाई जो आइसोलेशन की थी, उसमें वो उसने नहीं अडॉप्ट किया। इंडिया अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ नेम बट नॉट अडॉप्टेड आइसोलेशनिज्म। इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट को तो ज्वाइन कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, बट उसने आइसोलेशनिज्म को नहीं अडॉप्ट किया। वी कैन टेक हेल्प इन केस ऑफ ट्रबल एंड ऑल्सो कैन गिव हेल्प टू अदर। तो इंडिया का क्या मानना था कि अगर हमें ज़रूरत है ट्रबल के टाइम पे, हम दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, और अगर किसी और कोई ट्रबल में है तो हम दूसरी कंट्री की हेल्प कर भी सकते हैं। तो इंडिया इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहता था, किया था। मीन्स नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाओ, बिल्कुल ही सेपरेट हो जाओ। बाय अडॉप्टिंग न्यूट्रलिटी मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। तो न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या था? वॉर से दूर रहो, जो युद्ध हो रही है, वॉर हो रही है, उनसे दूर रहो। एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट न्यूट्रलिटी इज रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड द वॉर। तो ये इसके लिए कंपल्सरी नहीं था कि अगर आप न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हो तो आप मतलब आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो एंड द वॉर है इसमें आप मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। नॉन अलाइंड स्टेट, जो नॉन अलाइंड स्टेट थी जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया हुआ था, इंक्लूडिंग इंडिया, वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर। वो वॉर में इन्वॉल्व होते थे, जो वॉर्स होती थी, बट फॉर वेरियस रीजन, उनके रीजन अलग थे। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर एंड ट्राई टू एंड वॉर। तो वो वॉर में मतलब होते थे, इन्वॉल्व होते थे, बट उनका जो रीज़न था वो वॉर को प्रिवेंट करना था, दूसरों को, दूसरे लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ को, कि युद्ध में वो ना आए, एंड ट्राई टू एंड वॉर। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वॉर का एंड करना, वो एंड करने की कोशिश करते थे, इसलिए वो नॉन अलाइन मूवमेंट में आए थे। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। तो नैम के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उनका गोल क्या था नॉन अलाइन मूवमेंट का? कोऑपरेशन अमंग दिस 5 कंट्रीज। जो पहले 5 कंट्रीज उन्होंने बनाई थी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। हाँ जी, देखो कौन सी कंट्री थी 5? यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घना। तो ये जो 5 कंट्री थी, इनमें कोऑपरेशन बना के रखना था। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस, जो कोल्ड वॉर की टेंशंस बढ़ रही थी, एंड इट्स वाइडनिंग एरिया इरेना, मतलब जो इसका एरिया मतलब काफ़ी जगह तक ये फैल रहा था, जो कोल्ड वॉर थी, इसे कंट्रोल करना, ओवरकम करना, मतलब इसे ख़त्म करना। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज। तो जो नई डिकोलोनाइज्ड एंट्री हुई थी कंट्रीज़ की, जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, इनटू द इंटरनेशनल एरिना, जो इसमें आई थी। बाई 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द UN। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1960 में UNO था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें 16 मेंबर्स, 16 कंट्रीज और ऐड हो गई थी। इस जो UN ने बनाया हुआ था कि वो भी किस में फेवर करती थी, वो भी नॉन अलाइन मूवमेंट को फेवर करती थी। सो आई होप स्टूडेंट you all are understand this concept. If you any doubt, please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.